हरे कृष्णा दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है लव। और ये लव एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप में ही एक अलग चीज़ है। और ये हमको स्ट्रेंथ देती है, मोटिवेट करती है, सपोर्ट करती है। और बहुत सारे लोग होंगे जिनको लव कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी से ज़रूर हुआ होगा। और अगर लव हुआ है सो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका दिल भी टूटा होगा। सो ये ब्रेकअप्स और ये लव एक्चुअल में है क्या? हम जो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो लव एक्सपेक्ट कर रहे हैं दूसरे से और जो हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं वो लव है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, लव की एक्चुअल डेफिनेशन कुछ और ही है। और जितने लोगों का ब्रेकअप हुआ है आप हील कर पाओगे अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया। सो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस के थ्रू कि ये लव एक्चुअल में है क्या। सो मैं स्टार्ट करता हूँ चैतन्य चरितमृता के मध्य से। एक श्लोक है जो मुझे और आप सबको सुनना ज़रूर चाहिए और जिसको सुनने के बाद आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि लस्ट क्या है और लव क्या है। सो श्लोक ऐसा है कि आत्म इंद्रिया प्रीति वक्षा तारे बलि काम, कृष्ण इंद्रिया प्रीति वक्षा धरे प्रेम नाम। यानी when you satisfy your own senses through sense gratification, that is called lust, and when you satisfy the senses of Krishna, that is the real meaning of love। कि आप अगर अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई कर रहे हो थ्रू सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये क्या है? ये लव नहीं, ये लस्ट है। और अगर आप कृष्ण की इंद्रियों को सेटिस्फाई कर रहे हो, ये है एक्चुअल लव। और लस्ट के 5 प्रकार हैं। अगर इस 5 प्रकार को आप अच्छे से समझ गए सो आप बहुत ईजिली ब्रेकअप से निकल पाओगे, अपनी लाइफ की उलझनों से निकल पाओगे और अपने आप को एक बेहतर इंसान बना पाओगे। तो पहला है आपका फैसिनेशन यानी मोह, दूसरा है सेपरेशन यानी स्तब्धता, तीसरा है क्रेज यानी मादकता, चौथा है एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण और पांचवा है जेलसी यानी जलन और तपन। जी हाँ दोस्तों, ये 5 एक ऐसी चीज़ है जो हमको ये फील कराती हैं कि यही एक्चुअल में लव है और हम इसको लव समझ लेते हैं। नहीं, अगर आप स्पिरिचुअली अगर लव को समझना है सो आप जब पढ़ोगे लव की डेफिनेशन को स्पिरिचुअल में, सो उसका स्पिरिचुअल मीनिंग कुछ और ही है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो कृष्ण और राधा का जो प्रेम है उसका अपोजिट पार्ट है इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में लव। हम और इसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है वो है बॉलीवुड। हाँ, बॉलीवुड में ऐसी ऐसी चीज़ें हमको दिखाई जाती हैं, ऐसा फील कराया जाता है कि यही एक्चुअल में लव है। जी हाँ, और ये बॉलीवुड एक ऐसा कल्चर बन चुका है जो हमको दिन प्रतिदिन हमको यहाँ से वीक कर रहा है। और अगर आप इससे निकलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत समझदार बनना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि जो लव है वो लव की एक्चुअल डेफिनेशन है क्या, तभी आप लस्ट से निकल पाओगे। और ब्रेकअप एक ऐसी चीज़ है जो अगर किसी का दिल अगर टूटता है तो हम उससे मूव ऑन नहीं कर पाते, हम सालों साल मूव ऑन नहीं कर पाते, हम इसी स्टेज में फंसे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने लस्ट को लव समझ लिया। और लव मीन्स सेक्रीफाइस। अगर आप एक्चुअल में किसी से लव करते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सेक्रीफाइस क्या होता है और अंडरस्टैंडिंग क्या होती है। अगर आप इन दोनों वर्ड को अच्छे से समझ गए तो आप
अपनी लाइफ को बेहतर बना पाओगे, अपने आप को बेहतर बना पाओगे और अपने आप को इस स्टेज से निकाल पाओगे और जो रियल लव है उसको ग्रैब करके आप समझ पाओगे कि यही एक्चुअल में लव की डेफिनेशन है। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि जितने लोगों का भी अगर ब्रेकअप हुआ है या कभी किसी को लव किया है, सो सबसे पहले आप रिलेशनशिप में आने के बाद ये समझो कि क्या मैं जो अपने आप से या सामने वाले से जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्या वो एक्चुअल में लव है या कुछ और ही है या लस्ट है। सो ये अगर आप समझ गए तो आप अपनी लाइफ को ग्रो कर सकते हो, अपने आप को ग्रो कर सकते हो और अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकते हो। और जितना भी मुझे नॉलेज है, मैं आपका छोटा भाई हूँ या बड़ा भाई, कुछ भी आप समझ लो, मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा और जितनी मुझसे हेल्प हो पाएगी मैं ज़रूर करूँगा। और आगे भी मेरे वीडियोज़ ऐसे ही आते रहेंगे, आपको मोटिवेट करते रहेंगे। सो आप इस स्टेज से, ताकि आप हील हो पाओ और अपने आप को एक बेहतर इंसान बना पाओ। हरे कृष्णा।